खुदावंद खुदा बाप, हे परमेश्वर, जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, जितने भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, बंधुआई में हैं, हे प्रभु, जैसे तेरे दासों ने खुदावंद एलीशा ने हील किया, उसी तरह से अपने दास के द्वारा माइटी वेज के साथ लोगों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज की आत्मिक जर्नी जो है खुदावंद तेरे दास की, ये स्पिरिचुअल जर्नी लोगों की लाइफ में भी आत्मिक रीति से बढ़ने का कारण बने परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें स्पिरिचुअली उन्नत करे परमेश्वर, स्पिरिचुअली ग्रो करे खुदावंद एक एक जन को। मुर्दा ड्राई स्पिरिचुअल लाइफ को आज जी उठाए परमेश्वर, मुर्दा ड्राई लाइफ परमेश्वर, वो स्पिरिचुअल लाइफ जो मर चुकी है, जो कम हो चुकी है, वो स्पिरिचुअल लाइफ जो आखिरी सांसें गिन रही है, हे परमेश्वर, उन स्पिरिचुअल जिंदगियों को आज फिर से जी उठाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज की स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रेस खुदावंद एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरा आत्मा छुए, बेदारी है परमेश्वर, बेदारी है परमेश्वर एक एक जन के जीवन में, इनके लाइफ्स में बेदारी है। हे खुदावंद, इनके परिवारों में, इनके घरानों में परमेश्वर, इस देश में बेदारी है खुदावंद। तेरा नाम जान जाए एक एक जन परमेश्वर, अपने दास की तरह खुदावंद ऐसे ही लोगों को खड़ा करे परमेश्वर, दलेरी के साथ तेरे कामों को करने के लिए खड़ा करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तारीफ करे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को खुदावंद किस तरह से आपने दलेरी दी है, आपने बढ़ाया है, संभाल के रखा है, ऊंचा किया है, शत्रुओं को शर्मिंदा किया है, शत्रुओं के सामने मेज को, अपने दास की मेज को बिछाया है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तारीफ करते जा। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू कभी भी अपने चुने हुओं को, अपने मस्सा किए गए लोगों को गिरने नहीं देता परमेश्वर। चाहे कोई भी मौसम आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए परमेश्वर, तो अपने लोगों को, अपने सच्चे जनों को हमेशा खड़ा करता है, ऊंचा करता है परमेश्वर। और शैतान को, शत्रुओं को, सदुकी फरीसियों को तो किस तरह से शर्मिंदा करता हमने देखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य असीम अजीम खुदावंद, तेरे ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना सभी प्रेयर वॉरियर्स के साथ, सभी कलीसियों के साथ है परमेश्वर, तेरी फेवर, तेरी ग्रेस परमेश्वर, तेरे दास के साथ, इस विजन के साथ इसी तरह से, सेम इसी तरह से बनी रहे परमेश्वर। शैतान इसी तरह से शर्मिंदा होता रहे परमेश्वर, इसी तरह से शत्रुओं के आगे तू अपने दास की मेज को बिछाता रहे परमेश्वर, इसी तरह से ऊंचा करता रहे, इसी तरह से इस विजन को बढ़ाता रहे। तेरी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, हमारी प्रार्थना है सभी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, हे परमेश्वर, तू अपने दास को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा परमेश्वर, लंबी आयु के साथ तृप्त करेगा परमेश्वर, दीर्घ आयु तेरे दास का हिस्सा ठहरेगा परमेश्वर। अपने दास को इसी तरह से बढ़ाएं प्रभु। तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए परमेश्वर, इस आत्मिक दिन के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, और हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया साजी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी टीम प्रभु के दास के पास गई है, क्वायर आप सभी कलीसिया बैठ सकते हैं। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। जब भी हम किसी स्पेशल डे को, किसी भी खास गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रभु के दास कहते हैं कि जब आप दूसरे की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं तो तैयार रहें आप भी अपने जीवन में गवाही को, सेम उसी तरह की गवाही को ग्रहण करने के लिए। सो आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की गवाही को, एक ऐसे जन की गवाही को जो कि एक समय पर डिप्रेशन में था, एक समय पर अपने जीवन को खत्म करना चाहता था, एक समय पर जब उसका परिवार उसके साथ नहीं था, उसके भाई उसके साथ नहीं थे, उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, वो टीनेज लड़का, वो 19 साल का लड़का प्रभु में किस तरह से पवित्रताई में आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और आज एक ग्रेट माइटी मैन के रूप में, मैन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर ने अपने दास के रूप में उन्हें खड़ा किया है। हालेलुया। सो स्पिरिचुअल डे, स्पिरिचुअल जर्नी, यदि हम भी सेम उसी तरह से अपनी प्रार्थनाओं को प्रथम रखें अपने जीवनों में,
कोई मैटर नहीं करता हमारे जीवन में क्या हालात है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रभु के दास बताते वो अपनी गवाही को कि जब वो सेवा कर रहे थे, जब वो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, जब नशों को छोड़ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, कहते फिर भी अटैक जो है वो कम नहीं हुए। कहते अटैक कम नहीं हुए थे, उल्टा कहते और बढ़ गए थे। अटैक्स और बढ़ गए थे। शैतान चाहता था कि वो दूर हो जाए परमेश्वर से, क्योंकि शैतान को दिखता है कि ये इस व्यक्ति की लाइफ में एक खास योजना, स्पेशल योजना है। इसे प्रभु ने इंडिया की बेदारी के लिए चुना है। इसे कैसे पीछे करें प्रभु से, उस योजना से, उस प्लान से जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए रखा, उससे कैसे दूर करें। कहते हैं कि मैं प्रेयर में था, मैं आत्मा में था, मैं बैप्टाइज्ड था, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका था, नशे छोड़ चुका था, वचन को फॉलो कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि वो समस्याएं, वो अटैक, वो शैतान के अटैक पहले से और अधिक बढ़ गए थे। और वो कहते हैं कि वो जब अटैक बढ़ते थे तो बाइबल उठाते थे अपनी और बाइबल पढ़ना शुरू कर देते थे। और मात्र 3 दिन में, 5 दिन में कहते मैं अपना नया नियम कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि जब जब मैं बाइबल पढ़ता था वो अटैक, वो भार, कहते वो स्ट्रेस मेरे माइंड से उठ जाता था। और इस तरह से परमेश्वर ने उन दुखों में, उस प्रॉब्लम में परमेश्वर ने अपने दास को वचन के बीच से किस तरह से तैयार किया, वचन की गहरी नॉलेज के साथ परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया, तैयार किया, प्रिपेयर किया परमेश्वर ने उनके दुखों में। दुखों में हमें परमेश्वर से, उसके वचन से कभी दूर नहीं होना चाहिए। आज एक विश्वासी बिल्कुल इसका उलट करता है कि जब प्रभु के दास को प्रॉब्लम्स थी तो वो बाइबल पकड़ के बैठ जाते थे और 8-8 घंटे, वो कहते कि मैं रोज बाइबल पढ़ता था, सिर पर तेल लगा के और बाइबल उठा के लगातार 8-8, 10-10 घंटे मैं बाइबल पढ़ता रहता था। और कहते कि जब वो एक पास्टर अभी बने भी नहीं थे, तब भी कहते वचन की उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज और अपोस्टल जी को इतनी समझ हो चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति, उनकी टीम का कोई मेंबर, कोई भी जन अगर अपने केस के विषय में, अपनी प्रॉब्लम के विषय में ऐसे ही बात करता था, तो कहते सेम टाइम पर उन्हें पता होता था उस समय कि कहाँ पर कौन सा वचन लिखा है और ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसके विषय में, इसके केस के विषय में कौन सी आयत है। और कहते जस्ट वो ऐसे करके, कहते वो उसके विषय में केस को निकालते थे और उसे बता देते थे। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। अगर कोई उस समय व्यक्ति आत्मिक रीति से कमजोर होता तो वो ये सोचता, वो ये समझता कि मैं प्रभु को ग्रहण किया, मैंने पवित्रताई को ज्वाइन किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मैंने नशों को छोड़ा है, मैंने सब कुछ अन्यों की उपासना छोड़ दी है, मैं रोज 8-8 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन अटैक पहले से बढ़ गए हैं, ऐसा क्यों है। वो डाउट करता, वो बी प्लान सोचता, वो परमेश्वर से दूर हो जाता। लेकिन कहते प्रभु के दास और अधिक परमेश्वर के करीब गए, और अधिक अपोस्टल जी परमेश्वर के करीब जाते रहे, प्रार्थनाएं बढ़ाते रहे, वचन की गहरा अध्ययन करते रहे, लगातार 8-8, 10-10 घंटे कहते मैं लगातार बाइबल पढ़ता रहा। और इस तरह से परमेश्वर ने अपने दुखों में, खुदा ने अपने वचन की गहरी नॉलेज परमेश्वर के दास को दी। जो आज हम देखते हैं प्रभु के दास वचन सुनाते हैं आप सब कलीसियाओं को। मेरा ये 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कभी भी संडे चर्च आने के लिए कभी वचन प्रिपेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उन्होंने ये सोच के कि मैंने संडे जाना है और मैंने वचन देना है, चलो जी मैं वचन तैयार करता हूँ, मैं डायरी उठाता हूँ और मैं वचन तैयार करता हूँ, मैं बाइबल से देखता हूँ मैंने क्या बोलना है। आज तक कभी वचन तैयार नहीं किया। वो जब भी बाइबल उठाते हैं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल जीवन के लिए वो बाइबल पढ़ते हैं, घंटों बाइबल पढ़ते हैं, और उसी में से परमेश्वर सब कलीसियाओं के लिए परमेश्वर वचन देता है कि ये अपनी कलीसियाओं को बताना है। ये होते हैं आत्मा के काम। हालेलुया। ये होता है कि परमेश्वर अगुवाई करता है वचन में, कि पढ़ते पढ़ते, वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आप सब कलीसियाओं के लिए वचन देते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने एक लड़के को, 19 साल के लड़के को इस तरह से प्रभु ने बढ़ाया, इस तरह से दलेरी दी परमेश्वर ने। जो आज आप दलेरी देखते हैं खुदा के दास की, कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, कैसे कैसे हालात आते हैं, साल 2 साल बाद शैतान अलग अलग तरह के शैतानी इन्फ्लुएंस के नीचे लोगों को खड़ा करता है, लेकिन आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर अपने दास को ऊंचा करता है। उन सारी चुनौतियों में से 1-2 दिन का स्ट्रेस जरूर हो सकता है, लेकिन आज तक परमेश्वर ने ANM की ग्रेस को कभी कम नहीं होने दिया। हालेलुया।
एक दो दिन का स्ट्रेस जरूर हो सकता है सदूकी फरीसियों की वजह से, लेकिन ग्लोरी कभी कम नहीं होने दी परमेश्वर ने। कभी परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपना फेवर, खुदा ने अपना दाहिना हाथ हमेशा बढ़ाकर रखा। अपने दास को, इस कलीसियाओं को, इस विजन को परमेश्वर ने सदैव संभाले रखा है। हालेलुया। और आज हम तैयार हैं कि एएनएम की 175 ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हालेलुया। 175 चर्च कंप्लीट हो चुके हैं परमेश्वर की फेवर से, खुदा की जो बड़ी ग्रेस से, परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर ने इस अपने दास की दीनता के ऊपर दृष्टि की है, विश्वास योग्यता के ऊपर खुदा ने दृष्टि की है। और 160 थी पहले और अब 175 से ऊपर हो चुकी हैं, जो कुछ दिनों में 180 चर्च ब्रांचेस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के कोने कोने में स्टैब्लिश हो चुकी हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं परमेश्वर की ग्रेस के लिए। सेम उसी तरह से यदि आप भी प्रभु में बने रहें, अपने दुखों में परमेश्वर से कभी भी दूर ना हो। देखिए, आज हम उस परमेश्वर के दास की गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गवाही दी। और वो बताते हैं कि वो जब प्रेयर करते थे, जब वो 8 घंटे की बाइबल पढ़ते थे, जब वो 3-4 दिन में अपना नया नियम कंप्लीट कर लेते थे, कहते तब अटैक और पहले से अधिक बढ़ गए। सो यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आप दुखी हैं, आप प्रेयर में हैं, आप परमेश्वर के करीब हैं, आप प्रभु के घर में बैठे हैं, लेकिन आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम पहले से अधिक बढ़ गई है। आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम टस से मस नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, सेम वैसी की वैसी है। तो सेम लगे रहें प्रभु में, अड़े और खड़े रहें, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। प्रभु में बने रहें सभी कलीसियां। अपनी बाइबल स्टडी को कभी भी कम ना होने दें। रोज परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत टाइम जो है बाइबल के बीच में से जरूर दें। सभी कलीसियां ब्रांचेस रोज अपनी पर्सनल प्रेयर को टाइम दें, रोज प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर आपको एक समय पर खुदावंद खड़ा करे अपने दास की तरह। एक समय पर ऐसी ग्लोरी, ऐसी टेस्टमनी दे जिसे कोई शैतान, जिसे कोई सदूकी फरीसी, जिसे कोई शत्रु कम ना कर पाए, जिसे कोई शत्रु खत्म ना कर पाए। ऐसी ग्रेस, ऐसी टेस्टमनी जैसी प्रभु ने अपने दास को दी है। तैयार रहें आज ऐसी टेस्टमनी को, ऐसी ग्रेस को, ऐसे फेवर को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस टेस्टमनी के लिए, प्रभु के दास की ग्रेट स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। हालेलुया। अमेरिका क्रूसेड्स के लिए तारीफ करें। थैंक यू जीसस। अभी भी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि 3 दिन का क्रूसेड था और तीनों दिनों में पूरा सारा सिस्टम प्रभु की दया से, आप लोगों की प्रेयर से मैं कर पाई, और प्रभु के दास के द्वारा जो वचन दिया गया और अद्भुत काम किया उस वचन में, और लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे। बहुत से सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, हजारों लोगों ने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 3 डे का ये क्रूसेड था और परमेश्वर ने बड़े काम किए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। टेस्टिमनीज और भी बहुत हैं। ऐसा फेवर परमेश्वर ने दिया वहां पर। होपफुली प्रभु के दास आपके साथ शेयर कर पाए किस तरह से लोगों ने जब प्रभु के दास से मिले, बड़े बड़े लोग, ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग, यानी कि जो जिन्हें हिंदी भी नहीं आती हैं, जो अमेरिका में एक अच्छे बड़े पास्टर्स हैं, जब उन्होंने प्रभु के दास को देखा तो कहते कि उनकी आंखों से, कहते हैं, आंसू छलक उठे। वो आंसू आ गए उनके कि परमेश्वर ने एशिया के एक बड़े पास्टर से हमें मिलाने का मौका दिया है। हालेलुया। जो प्रभु के दास के साथ वहां पर टीम्स गई थी, वो मुझे बता रही थी कि ऐसा हुआ मदर, ऐसे सिस्टर, ऐसे हुआ। हम खुद सरप्राइज थे कि जब अपोस्टल जी मिले तो वो सारे लोग जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए प्रभु के दास को मिलकर। ऐसा हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी कलीसिया। बड़े काम किए परमेश्वर ने, और आप सबकी दुआओं से ये अमेरिकन क्रूसेड बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही ब्लेसफुल रहा। अमेजिंग रीति से परमेश्वर ने लोगों के दिलों को खोला है।
अमेरिकन टीम्स बेस्ट हैं, अमेरिकन टीम्स, टोरंटो टीम्स, कैनेडियन टीम्स, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तारीफ करें अमेरिकन कैनेडियन टीम्स के लिए। थैंक यू जीसस। सभी प्लीज हैं आप।